Hello and good evening, dear students. I hope you all are doing fine and having a great day. आज की क्लास में हम लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो टीचिंग का कोई भी पीजीटी मैथमेटिक्स का एग्जाम। जेई नीट में भी इस टाइप के रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं 5 इंपॉर्टेंट और काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये क्लास उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 11th और 12th का सिलेबस आता है, जैसे एनडीए, जेई नीट और पीजीटी मैथमेटिक्स। जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये यूजफुल रहेगा जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे DSSB, टीजीटी, पीजीटी हुआ या एचटेट आने वाला है या यूपी पीजीटी। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने डिफरेंट एग्जाम से उठाए हैं और ये सारे लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहला काम हम ये चेक करते हैं कि 0/0 फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है। सबसे पहले ये चेक करते हैं। x टेंड्स टू 1 है तो अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। सबसे पहले चेक फॉर 0/0 फॉर्म। तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं यहां पे तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1। cos 1 होता है 0 डिग्री पे, तो ये बन जाएगी 0/0 फॉर्म। और जब 0/0 फॉर्म बनती है तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 0/0 फॉर्म बन जाए या फिर 1⁻∞ इस तरह की फॉर्म बन जाए। ठीक है, जब ये फॉर्म्स बनती हैं, और एक फॉर्म और है ∞/∞ फॉर्म। जब ये फॉर्म्स बनती हैं तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और प्रोसीजर होता है जिनके बेस पे हम ये फॉर्म रिमूव करते हैं। जैसे जहां पे 0/0 फॉर्म आई, अब इस 0/0 फॉर्म को हम रिमूव करेंगे, अदरवाइज हम x की वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंसर तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एक आपने सुना होगा लॉपिटल रूल, जो एल हॉस्पिटल रूल भी बोल देते हैं। तो यूजिंग लॉपिटल रूल। अब बच्चों ये लॉपिटल रूल क्या काम करता है फ्रेंड्स, इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन हो जाता है न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। अब जैसे देखेंगे 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। नीचे ऐसे ही cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा -1/√1 - x²। डिफरेंशिएशन कर दिया, और तब तक डिफरेंशिएशन करना होता है जब तक कि 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। अब ध्यान से देखेंगे, ये बन जाएगा -1/2 रूट एक्स डिवाइड बाई 1/√1 - x²। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आगे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा √1 - x² डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। अब इसमें आगे और डिफरेंशिएट करेंगे अगर 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं हुई है। चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी हम चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करके देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे चल रही है, किस पे चल रही है, हाँ जी देखो 1 पे चल रही है ना, तो x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। अब हमने इसको, ये हमारा जो क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 1, ये था क्वेश्चन। x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करेंगे, ये आ जाएगा √1 - 1/2 1। ठीक है, लिमिट पुट कर दी मैंने, x की वैल्यू 0, ये क्या बन गया 0/2। 0/2 बन गया, क्या बन गया 0/2। अब 0/2 0/0 फॉर्म तो नहीं है क्योंकि इसका आंसर सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा 0, और इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें हमने देखा कि लॉपिटल रूल का यूज हम 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए कैसे करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, और जब तक करते हैं जब तक कि 0/0 फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा। कौन सा स्टैंडर्ड रिजल्ट बनेगा, जैसे हमने देखो जैसे x अप्रोचेस था, इसमें n अप्रोचेस है। तो सबसे पहले चेक कर लेना है आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जिससे आपको यह पता चल जाए कि क्वेश्चन की क्या फॉर्म बन रही है। क्वेश्चन की क्या फॉर्म बन रही है, देखो n इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तो इंफिनिटी n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी
रेज टू पावर इंफिनिटी प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, देखो 1 अपॉन इंफिनिटी, 2 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी और 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाता है ऑलमोस्ट जीरो, जीरो हो जाता है, और इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी ही होगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी? 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। जब ये फॉर्म बनती है तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म को भी रिमूव करना होता है। उसको रिमूव करने के देखो कई तरीके होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बेस्ड है, तो वो डायरेक्ट मैं रिजल्ट से आपको इसमें बताऊंगा। देखो यहां पे दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहां पे 1 रेज टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म बनती है। ठीक है, किसकी फॉर्म बनती है? 1 रेज टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म। 1 रेज टू पावर इंफिनिटी की फॉर्म दो टाइप के क्वेश्चंस में बन सकती है। एक टाइप तो ये है जो क्वेश्चन है, एक तो यही टाइप हो गया टाइप 1, एक तो यही बन गया। ठीक है, लिमिट एक्स एन कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब वेरिएबल। जब इंफिनिटी में होगा तो ये फॉर्म होगी, 1 माइनस या प्लस भी हो सकता है 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर, और आपकी ये है x प्लस 1, या फिर रेज टू पावर में मतलब x से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है इस तरह से। एक तो ये टाइप बन गया। दूसरा टाइप यहां पे क्या बन जाता है? टाइप 2। अब यहां पे देखो x की पावर, x जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन x यहां पे डिनोमिनेटर में एक ये बनती है 1 माइनस या प्लस, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये आप प्लस मान लो, चलो प्लस समझने के लिए प्लस लिख लो, प्लस, लेकिन माइनस भी हो सकता है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स, एक ये फॉर्म होगी, लेकिन यहां पे अब x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। x में कुछ भी यहां पे मल्टीप्लाई हो सकता है, इसलिए लैम्डा लिख लेते हैं यहां पे। यहां पे नीचे इसमें ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहां पे भी लैम्डा लिख लेते हैं। कहने का मतलब जब ये दो टाइप के क्वेश्चंस की फॉर्म आपको मिलेगी तो इनका रिजल्ट 1 अपॉन इंफिनिटी बनता है। और इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा, e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू e की पावर लैम्डा, ये आंसर आता है बेसिकली इसका। कहने का मतलब e की पावर x अप्रोचेस टू, जैसे इसके केस में अगर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, इसमें इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ये टर्म एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे ये टर्म एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या हो जाएगा? लैम्डा ही बचेगा। ये आंसर आ गया। यहां पे भी सेम चीज होती है, e रेज टू पावर लिमिट, लेकिन यहां पे x टेंस टू क्या होगा? x टेंस टू होगा यहां पे जीरो। अब x लैम्डा और x की मल्टीप्लाई हो जाती है, किसकी मल्टीप्लाई हो जाती है? x। हाँ, ये जो अब देखो यहां पे ये x डिवीजन में है तो पावर सिंपल है, यहां पे x डिनोमिनेटर में नहीं है तो पावर डिनोमिनेटर में होगी, ये फॉर्म बनेगी। अब ये फॉर्म बनेगी तो x लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स से करेंगे, x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब इसमें भी क्या बन के आएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहां पे क्या बचा? लैम्डा। बस यहां पे लिमिट x टेंस टू जीरो है और यहां पे क्या है? इंफिनिटी। दोनों में आंसर e की पावर लैम्डा में ही आता है। अब जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहां पे देखो जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो n, क्योंकि वेरिएबल n है तो n टेंस टू इंफिनिटी जाएगा। ये वाली फॉर्म हम यूज करने वाले, ये वाली। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं बड़ी आसानी से। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है, e रेज टू पावर लिमिट, एक्सपोनेंट नॉर्मल है, अंदर जो x है या n है वो डिनोमिनेटर में है, तो n टेंस टू इंफिनिटी, और 1 अपॉन 2n की मल्टीप्लाई कर दो सीधा n प्लस 1 से। आगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और n प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा नीचे 2n। अब अगर मैं n की डायरेक्ट वैल्यू यहां पे इंफिनिटी पुट कर देता हूं तो इंफिनिटी प्लस 1, देखो चेक कर लो यहां पे, इस फॉर्म को चेक कर लो, ये क्या बन जाएगी? चेक करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई इंफिनिटी। ये तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गई। कैसी फॉर्म बन गई? इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, जो कि मैंने पहले भी बताया था इस टाइप की फॉर्म्स बनती हैं। कहां गया? नहीं लिखा क्या मैंने? देखो 0 बाई 0 फॉर्म, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, ये तीन टाइप के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं। और भी होते हैं, ये काफी ज्यादा आते हैं, 80%, 7 to 80% यही आ जाते हैं। ये तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया, तो ये रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? n को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि n की वजह से ही इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन रही है।
टेकिंग एन कॉमन, टेकिंग एन कॉमन, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने सर्कल किया है। एन यहां से मैं कॉमन ले लूंगा तो एन 1 + 1 अपॉन एन, नीचे एन ऑलरेडी है ही, एन से एन कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 + 1 अपॉन एन। अब एन की वैल्यू इन्फिनिटी अगर मैं पुट कर भी देता हूं तो 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो 1 + 0 क्या हो गया 1, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म रिमूव हो गई। तो अब जो मेरा ये पूरा क्वेश्चन था, अब ये क्या बन गया, यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, क्या बन गया जी बताइए, e⁻ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्वेश्चन मेरा बन गया 1 + 1 अपॉन n, 1 + 1 अपॉन n, बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है जी। अब इसको मैंने, अब यहां पे इन्फिनिटी पुट कर दो, e⁻1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई बताइए, 1 प्लस है ना, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, यहां पे माइनस का आना चाहिए था, बिकॉज मैंने इसको चेक किया था, ये किसका आना चाहिए था, माइनस का, हाँ जी बिल्कुल माइनस का आएगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था ये प्लस या माइनस हो सकता है, तो यहां पे देखो, यहां पे -1/2n है, तो जो मल्टीप्लाई होगा ना वो -1/2n होगा, तो ये माइनस चलेगा, ठीक है। ये कैसा चलेगा, माइनस, जो कॉमन लेंगे वो भी माइनस यहां पे रह जाएगा, और ये भी जो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे भी माइनस आएगा पूरे के सामने, तो e⁻⁻1 आएगा, ठीक है, e⁻⁻1, ओके। और नीचे क्या रहेगा यहां पे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, और देखो 2 तो चल ही रहा है नीचे, 2 तो देखो चल ही रहा है, 2 तो यहां पे रह गया था, 2 तो चल ही रहा है, ठीक है, 1/2 तो चल ही रहा है यहां मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 रह गया था यहां पे, अब 2 यहां पे भी है 1/2, तो यहां पे -1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई में भी 2 चल रहा है साथ में बच्चों। ये मैं लिख देता हूं दोबारा, जो चल रहा है e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, और ये बन जाएगा 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये चीज है। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, e⁻−1/2, और इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो 1/√e, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड था। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसमें भी डायरेक्ट चेक करो, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चेक करो, x टेंड्स टू 0 करवा रहा है, तो जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर दो। 1 - 1 क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई। तो लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लॉपिटल रूल लगा दीजिए, पहले भी लगाया था। डिफरेंशिएशन कर दीजिए न्यूमरेटर में, अभी लिमिट को सॉल्व नहीं कर रहा, अब मैं खाली इसको सॉल्व करूंगा लॉपिटल रूल से। लॉपिटल रूल गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 0/0 फॉर्म को हटाने का काम करता है। अब मैं ऊपर डिफरेंशिएशन करूंगा तो 5x + 1⁻⁴, 1 का तो 0 ही हो जाएगा, नीचे 7x + 1⁻�6, x का 1, 1 का 0 और इस 1 का भी 0। ये बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास जो क्वेश्चन बन गया वो ये बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 आफ्टर यूजिंग लॉपिटल रूल, ठीक है जी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्यों यूज करते हैं, 0/0 फॉर्म को हटाने के लिए। अब यहां पे चेक करते हैं, चलो फिर चेक करो, अब दोबारा चेक करिए भाई, जहां जहां x है वहां 0 पुट करो। 5 0 + 1⁻⁴, 7 0 + 1⁻�6, ये आ जाएगा 5/7, 0/0 फॉर्म हट गई, और आपका आंसर अब क्या आ जाएगा 5/7, यही आपका आंसर है। देखो एग्जाम में दिमाग लगाना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस पे ही ट्रिक बन जाती है या आपका सॉल्यूशन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। fx = x² - 3x + 2, तो f(2) की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए यहां पे भी अब आप डायरेक्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं ये कौन सी फॉर्म बनने वाली है, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। x की वैल्यू किस पे, क्योंकि 2 पे चेक करनी है ना कंटिन्यूटी, तो 2 पे ये 0/0 फॉर्म बनेगी। यहां पे ये देखो x ≠ = 2, क्योंकि इसने पहले ही बोला है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब देखो वो कह रहा है क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूअस, जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, और कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, इक्वल होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। मतलब 2 पे अगर कंटिन्यूअस है तो 2 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट दैट इज 2, ये तीनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है, और फंक्शन डिफाइंड होता है।
ठीक है, तो अब यहां पे बहुत आराम से आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, क्या दिमाग लगा सकते हो आप यहां पे? अब एफ ऑफ टू की वैल्यू या तो ये ले लो या ये ले लो, या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। इनमें से किसी भी चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पे 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर मैं एफ ऑफ टू डायरेक्ट वैल्यू निकालूं, देखो ये राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं, 2 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स पे हम चेक कर रहे हैं। अब सीधी सी बात यह है, इनमें से अगर ये मैं कैलकुलेट कर लूं या फिर ये कैलकुलेट कर लूं तो एफ ऑफ टू की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि रिजल्ट में ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, लेकिन 2 डालते ही ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाएगी। और 0/0 फॉर्म तो नॉट डिफाइंड चली जाती है, तो 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमारे पास लॉपिटल रूल है, लॉपिटल रूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, लॉपिटल का रूल का यूज कर लेते हैं, लॉपिटल रूल। कुछ लोग यहां पे दिमाग लगा के फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर का करने के बाद, डिनोमिनेटर का करने के बाद नीचे से तो एक्स कॉमन आ जाएगा डायरेक्ट, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं लॉपिटल रूल का यूज करके दिखाता हूं, क्योंकि 0/0 फॉर्म हटानी है। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x, 3x का 3, इसका क्या आ जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2। अब देखो x की वैल्यू 2 पुट करो, एट x इज इक्वल टू 2, यहां पे अब 2 पुट करो, क्योंकि ये अब क्वेश्चन मेरा बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ठीक है जी, अब 2 पॉजिटिव रख लो, 2 रख लो, बेसिकली x की वैल्यू 2 पुट करके आंसर निकलने वाला है, बिकॉज हमसे f ऑफ 2 ही तो पूछा है। तो f ऑफ 2 पुट कर दो, यहां पे सॉल्व करते हैं। 2 2 माइनस 3, 2 2 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 2, कितना आ गया 1/2। 1/2 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ये कॉमन लेके देखो, ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो, फैक्टराइजेशन कर लो, नीचे क्या कॉमन आ जाएगा x, तो ये बन जाएगा x माइनस 2, ऊपर भी x माइनस 2 बनेगा एक फैक्टर, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर सिर्फ 1 बचेगा। तो 1/x, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 1/2, वहां से भी आंसर आ सकता है, बिकॉज आवर गोल इज टू एलिमिनेट 0/0 फॉर्म इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल होनी चाहिए अगर हमें 0 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। देखो, मॉड आते ही 2 केस बन जाते हैं। अब मैं सिग्नम फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करके लिख लेता हूं। मॉड एक्स है, मॉड एक्स अगर, अब देखो मॉड का मतलब क्या है, ये आउटपुट हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो ये बन जाएगा। x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, तो ये बन जाएगा। इसी को डिफाइन किया है मैंने। x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, ग्रेटर देन कब होगी, जब 0 से ज्यादा होगी। ये मेरे पास अब क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया, और 0 पे तो 0 है ही। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी, 0 से कम होगी तभी तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी। अब ये क्या बन जाती है भाई साहब, ये बन जाती है आपका फंक्शन यहां पे -x/x, जो कि सॉल्व करने पे -1 आ जाता है डायरेक्ट। इसमें तो आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, लिमिट अप्लाई ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास डायरेक्ट -1 आ गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। क्या बन गया आपका 1, यहां पे -1, तो 1 बन गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, क्योंकि 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें, क्या बन गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज 0। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल होना चाहिए अगर फंक्शन को कंटिन्यू प्रूव करना है तो। ठीक है, अब जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होती है वो 3 तरह की होती है। कितने तरीके की होती है, 3 तरह की। बच्चों, सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। लेकिन यहां पे तो एग्जिस्ट कर रही है, आंसर निकल के आ गया हमारा, आंसर निकल के आ गया मतलब एग्जिस्ट कर रही है, बट दे आर नॉट इक्वल, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गई। तो यहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस।
और जो एक डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये कौन सी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड। ओके, अब यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है तो इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, फर्स्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बट नॉट इक्वल टू हो एफ ऑफ ए के, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और जब ये पहले ही इक्वल नहीं है तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप आज की क्लास आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। 3 टाइप के रिजल्ट करें, 0/0 फॉर्म, 1⁻∞ फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म। ये इसी रिजल्ट के बेस पे लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप इन्हीं रिजल्ट के बेस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। आज की क्लास में हमने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।